अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, मेरा नाम शाहिद भट्टी है और आप देख रहे हैं शाहिद भट्टी व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बात है वो करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप 4-5 मिनट का टाइम जो है वो निकालेंगे और मेरी इस बात को सुनेंगे भी और इस पर अमल भी करेंगे। बेसिकली हुआ कुछ यूँ है कि कल मैं एक काम के सिलसिले में एक बैंक, उसका नाम लेना मुनासिब नहीं है, बैंक में गया और मैंने जाते ही जो है अपना टोकन लिया। तो टोकन के ऊपर जो मेरा नंबर था वो 60 था और मौजूदा जो टोकन सर्व किया जा रहा था वो नंबर 5 था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 5 नंबर टोकन चल रहा है और मेरा नंबर 60वां यानी कि 60 है। तो मुझे इसमें कितना जो है वो वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी रोज़े की हालत में वहाँ पे बैठा रहा, अपने टोकन का इंतज़ार करता रहा। तो मैंने क्या देखा कि मेरे नंबर से पहले कम से कम 15 से 20 लोग ऐसे थे जो विदाउट टोकन, और बैंक वालों को भी इस बात का पता है कि उन्होंने टोकन नहीं लिया। सिर्फ वजह क्या है कि वो उनको थोड़ा सा जानते होंगे या पहले कोई हेलो हाय होगी, या वो उनके ऐसे अकाउंट होल्डर होंगे, उनका इस बैंक में ऐसा अकाउंट होगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट वो रखते होंगे, ठीक है ना। मतलब कि उनके वो हाईएस्ट पेड जो है वो कस्टमर होंगे। किस्सा मुसर ये है कि मेरा नंबर आने तक 15 से 20 लोग विदाउट टोकन उन्होंने सर्व किए। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जब आप इतना वेट करते हैं और ऊपर से आप रोज़े की हालत में हो तो आप पे क्या बीतती है। यानी कि आपका जो राइट है वो किसी और को दिया जा रहा है, आपकी जो बारी है वो किसी और को दी जा रही है। अब ये नहीं कि वो कोई बच्चे थे, माशाल्लाह बैंक वाले भी मैच्योर थे और जितने लोग वहाँ पे आ रहे थे वो भी माशाल्लाह 50-60 प्लस थे, यानी कि वो बड़े सीनियर थे। तो अगर एक बंदा चुप करके बैठा हुआ है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उसके हक़ पे डाका डाल दें। भाई ये भी हक़ पे डाका ही है ना कि नंबर किसी और का है लेकिन वो विदाउट टोकन जो है वो अपना काम करवाए जा रहे हैं। तो उनसे अगर कोई पूछे, जैसे कि 1-2 लोगों ने पूछ लिया कि भाई आपका टोकन कहाँ है, तो वो आगे से यही कहते थे कि प्लीज़ हमें बहुत जल्दी है, हमारा ये काम है, हम ये काम छोड़ के आए हैं। तो ऐसे लोगों से गुजारिश है कि भाई हम भी अपना काम जो है वो छोड़ के आते हैं, कोई फ्री में थोड़ी आते हैं। पता नहीं कितना ज़रूरी काम जो है हम भी छोड़ के आए हैं, लेकिन फिर भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और एक लॉ को फॉलो कर रहे हैं, एक जो कानून है उसको फॉलो कर रहे हैं और हम अपना टोकन लेकर आराम से वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप भी आएँ, आप अपना टोकन लें और जब आपका नाम पुकारा जाए, आपका टोकन नंबर आ जाए तो आप जो भी काम है आप बैंक से वो करवाएँ। अब ये तो एक मैंने मिसाल दी है, लेकिन आप इस बात से एग्री करेंगे कि आप कहीं भी चले जाएं। मतलब ये है कि आप बैंक में चले जाएं, आप नादरा के ऑफ़िस में चले जाएं, आप मसलन रेलवे की टिकट लेनी हो या कोई और ऐसा काम जहाँ पे आपको लाइन बनानी पड़े, तो आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो हक़ तलफ़ी करते हैं और वो इसको अपना राइट समझते हैं। ये नहीं कि वो इस पे शर्मिंदा होते हैं, अपना राइट समझते हैं। मैंने एक जगह पे पढ़ा था, बल्कि एक पिक्चर देखी थी कि किसी शॉप के बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं और एंड में जो बंदा खड़ा हुआ है वो बिल गेट्स है। तो किसी ने कहा जी आप आगे आ जाएं क्योंकि आप माशाल्लाह बड़ी एक मशहूर शख्सियत हैं और आप बड़े वेल्दी पर्सन हैं, तो आप आगे आ जाएं। उसने कहा नहीं, जब मेरी बारी आएगी तो फिर मैं आगे आऊँगा, वरना मैं यहाँ पे पीछे खड़े होकर ही इंतज़ार करूँगा। यानी मैं किसी की हक़ तलफ़ी नहीं कर सकता। तो भाई लोगों, वो जो हम कहते हैं कि वेस्ट वाले इतना आगे निकल गए हैं, इतनी तरक्की कर गए हैं, तो यही राज है उनकी तरक्की के। हम बड़े फ़ख्र से दूसरों की जो हक़ तलफ़ी है वो करते हैं, दूसरों का हक़ मारते हैं, यानी अपनी बारी तक का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो वो कौमें इसलिए आगे निकल गई हैं, वो लोग इसलिए आगे निकल गए हैं कि उन्होंने जो लॉज़ बनाए हुए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, वो उसके ऊपर अमल करते हैं। यहाँ पे हम बड़े फ़ख्र, एक तो दूसरे का हक़ मारते हैं, फिर बड़े फ़ख्र से ऐसे इतरा कर चलते हैं
کہ جیسے ہم نے کوئی چیز فتح کر لی ہو، جیسے ہم نے حق نہیں مارا بلکہ کوئی اپنا حق ان سے چھین کے ہم واپس آ رہے ہوں۔ تو جب تک یہ مینٹیلٹی، یہ سوچ، یہ رویہ اس قوم کے اندر رہے گا، یہ ہم لوگوں کے اندر رہے گا، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج میرے ساتھ آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ دوسروں کا حق نہیں کھائیں گے۔ جب بھی آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ لائن بنانی پڑے، ایک تو آپ لائن کو فالو کریں گے اور دوسرا آپ لائن کو جمپ اوور نہیں کریں گے، آپ کسی کا حق جو ہے وہ نہیں کھائیں گے۔ شاہر پٹی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔